हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक जी मैथमेटिक्स में। देखिए, पीछे के वीडियो में हम बताए थे आपको अद्वितीय और संगत और असंगत पर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन बैंक से। आज देखते हैं प्रतिस्थापन विधि हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम बोले थे कि कोई भी मान लीजिए कि दो चर रैखिक समीकरण का हमको मान लीजिए चैप्टर स्टार्ट किए थे, उस समय हम बोले थे आपको कि दो चर रैखिक समीकरण को हम हल करते हैं दो विधि द्वारा। फर्स्ट ग्राफीय विधि द्वारा और दूसरा बीजगणितीय विधि द्वारा। आपको जो फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे ये दो चर रैखिक समीकरण का, तो उसको उनको मालूम होगा। देखिए, जो ग्राफीय विधि है उसको हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि उसको 5 नंबर का आपको आता है। मतलब हर ईयर में, मतलब हर साल आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये सब आपको बताने के बाद आपको हम बताएंगे ग्राफीय विधि। तो अभी देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि को हम 3 तरह से बनाते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ब्रज। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि देखिए कि प्रतिस्थापन मतलब क्या हुआ कि किसी भी वैल्यू को क्या करता है ना, समीकरण 1 में क्या करता है, पुट करता है। मतलब प्रतिस्थापित मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह उनको रखना, वही हो गया प्रतिस्थापन विधि। देखिए, बेहतर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब। देखिए, इसमें हम पाँच क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में आपको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको 3 क्वेश्चन बचेगा। तीनों क्वेश्चन को आप हल करके आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर आप भेजिएगा, तो हम आपको बताएंगे कि आंसर सही है कि गलत है। अब अगर आपको नहीं बनेगा तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 7x - 15y इज इक्वल टू 2, x + 2y इज इक्वल टू 3। अब देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 2। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि जो ध्यान समझिएगा, बस एक बार समझिए, उसके बाद आप खुद ऑलराउंडर हो जाइएगा। देखिए, समीकरण 1 को आप छोड़ दीजिए और समीकरण 2 में से क्या कीजिए, x का वैल्यू x का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलिए, x + 2y इज इक्वल टू 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 2y। x का क्या होगा, x बराबर 3 - 2y। बस इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना इसमें, और पुट करके आंसर ला देना, हो गया प्रतिस्थापन विधि। देखिए, x बराबर कितना है, 3 - 2y। इसको आप मान लीजिए तीसरा। अब देखिए, इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, इससे हम x का वैल्यू निकाले और इसको इसमें पुट कीजिए, पुट में रखना। तो देखिए, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित मतलब क्या होगा कि समीकरण 1 में रखने के लिए प्रतिस्थापित करने पर, देखिए प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा, x का मान इसमें। तो पहले आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, 7x - 15y इज इक्वल टू 2।
अब देखिए इसमें x का वैल्यू, x का मान रखिए, तो x का मान कितना था 3 माइनस 2y इज इक्वल टू नहीं, यहाँ हो गया माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए 7 या कितना हो गया 21 माइनस 7 दूना के 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 21 माइनस 14 और 15 कितना हो 5 4 9 29 हो जाएगा, 29y इज इक्वल टू 2। 14 दूना का 28, अब एक ऐसे भी 29 हो गया, तो 29y इज इक्वल टू इतना। अब देखिए इसको हम उधर भेजेंगे, तो इसको हम उधर से भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 29y। जब इसको हम इधर भेज दिए तो इसको इधर भेजेंगे तो 21 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 21 माइनस 2, तो 21 में से 2 जाएगा तो एक जाएगा तो 20, अब एक और जाएगा तो 19, तो y बराबर कितना हो गया 19/29। अब देखिए y का वैल्यू आपको किस में रखना है, तो इसमें y का वैल्यू इसमें रखिए समीकरण 3 में। ध्यान से समझिए, फर्स्ट और सेकेंड से x का वैल्यू निकाल लिए, उसको हम समीकरण 3 मान लिए। और क्या करें, समीकरण 3 मान लिए, अब इसका x का मान इसमें रखना है, इससे मान निकालना है इसमें रखना है, और इसमें इससे जो मान निकलेगा तो इसमें रखना है तीसरा में। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए तो x इक्वल टू कितना था 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y, y की जगह पर 19 बटा कितना हुआ 29। तो अब देखिए 3 माइनस 19 दूना का कितना होगा 38 बाई कितना 29। अब लघुत्तम निकालेंगे 29 आएगा और 3 से गुना कीजिए इसमें, तो 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2 बचा और 3 9 6 और 2 87 हो गया, बाई कितना 38। अब देखिए 7 में से 8 गया तो कितना बचा, 17 में से 8 गया तो 9 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, 49/29। देखिए तो ठीक है, हाँ तो कितना हो गया लिखिए अब। अतः x का वैल्यू कितना हो गया 49/29 एंड y बराबर कितना हो गया 19/29। चलिए इसको तब तक आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, बढ़िया से आप लिख लीजिए। आशा है कि आप उतार लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आप लोग बोलिए इसमें कौन सा क्वेश्चन हम बना दें, तो आप लोग का मान लीजिए कि हम इजी वाला बना देंगे तो बोलेंगे कि ऐसे सब इजी ही है, कुछ नहीं करना, इसका वैल्यू उसमें पुट करना है बस हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए रूट वाला बनाते हैं, ए बना दिए और एक रूट वाला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि √2x प्लस, ये पॉइंट वाला आप खुद से बनाइएगा, पॉइंट वाला कुछ नहीं करना, सिर्फ गुना भाग करना है। √x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, इसको समीकरण 1 मानना है और इसको समीकरण 2 मानना है। हो गया, क्या बोले थे हम सबसे पहले,
समीकरण 2 से हमको x का वैल्यू निकालना है। समीकरण 2 से क्या करना, 2 से जी √3x, रूट में नहीं x रखना चाहिए, बाहर है, √8y = 0। अब देखिए इतना बराबर क्या होगा, √3x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको उधर भेजेंगे तो √8y हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √8/3। ये भी रूट में है, तो दोनों के लिख दिए √8/3 × y। इसको मान लीजिए समीकरण 3। यहाँ तक आपको आ गया। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, और नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। चलिए देखिए, इसका वैल्यू आपको किस में रखना है, तो x का वैल्यू रखना है इसमें। तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित रखते हैं, प्रतिस्थापित, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापित करने पर x का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, √2x + √3y = 0। √2x का वैल्यू कितना है, तो √8/, इसको अलग लिख देते हैं, √8/3, इसको अलग लिख दिए, √8/√3 प्लस √3y = 0। अब देखिए इससे गुना कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, √2 × √8 तो √16, बाई कितना है, बटा में कितना है, √3 प्लस √3y = 0। अब देखिए इसको √3 लघुत्तम निकाल दिए, इससे एक भाग में लगेगा तो √16 प्लस इससे यहाँ पे एक छुपा हुआ, तो एक से √3 बार में, √3 से गुना करेंगे, √3 में कितना होगा, तो 3, √3 × √3 तो कितना होगा, 3, y = 0। अब देखिए इसको इधर भेजेंगे तो क्या, 0 × √3 तो 0, तो 16 प्लस 3y = 0। तो अब 3y बराबर कितना हो जाएगा, -√16। तो y बराबर कितना हो गया, -√16/3। आपको y का मान निकल गया। अब देखिए इसको आपको निकालना होगा 16 को, तो 16 को तोड़ भी सकते हैं, तो 16 को कितना तोड़ सकते हैं हम, तो 2 × 2, 2 4 4 8 और 2 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4, तो यह हो गया यहाँ पर कितना, -4/3 आंसर। अब देखिए इसी का मान, इसी को हम रखना है किसमें, तीसरा में, तो y का मान किसमें, y का मान समीकरण 3 में रखिएगा, इसमें मत रखिएगा। प्रतिस्थापन का नियम है, पहले इससे x निकालना है, और x निकालने के बाद आपको वैल्यू तीसरा में रखना है, और यहाँ पर एग्जामिनर आपको देखेगा कि यहाँ 1 है कि 2 है, 1 है, ये 3 है, चलो सही है। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर देखिए x बराबर कितना है, √8/√3। इसी को मान लीजिए y
अब देखिए √8 हो गया बाई √3 गुने y का मान कितना होगा -4/3 -4/3। तो अब मान लीजिए कि 8 को भी हम तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लघुत्तम इसका 2 × 2 2 4 9 8। तो ये दोनों से 1 निकलेगा मतलब 2√2 हो गया। तो इसको हम √8 के क्या लिखेंगे 2√2, 1 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, जोड़ा से 1 निकलता है आपको मालूम होगा, गुने 4 माइनस आगे लग गया और 3√3। तो कितना हुआ 4 दूना के 8 -8√2/3√3। चलिए अब लिख दीजिएगा लास्ट में, अतः x बराबर -8 2/3√3 एंड y बराबर -4/3। चलिए इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कीजिए। आपको क्या करना है कि 1 2 3 ये भी आपको होमवर्क है, आप जो वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी बनाकर भेजेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया। हम लोग यहाँ पर √2 था √2x, तो x का वैल्यू पुट किए थे इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा तो x का वैल्यू देखिए √2 और x का वैल्यू कितना था √8/3 × y ना है, यहाँ पर y हम छोड़ दिए थे। देखिए y क्या हुआ छूट गया क्योंकि पूरा हमको वैल्यू है ना, देखिए तो x का। अब देखिए यहाँ पर होगा तो यहाँ पर y शामिल होगा, y शामिल हो गया √16/√3 और इतना। अब देखिए यहाँ पर भी y होगा तो कितना √16y + 3y। अब देखिए मिस्टेक हो जाता है, अब इंसानियत से नहीं मिस्टेक होगा, आप बताइए आप ही लोग। अब ऐसे भी मैथ है, थोड़ा मोड़ा छूट गया तो समझ जाइए कि सब छूट गया, इसलिए कहते हैं मन लगा के पढ़िए। देखिए कितना हो √16y + √3y, इसमें पहले देख लीजिए, हाँ यहाँ पर ठीक है, और √3 यहाँ पर क्या कि y भी आ गया। अब देखिए इसका लघुत्तम निकाल दी, ठीक है। देखिए अब √3 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़िए, तो जोड़ने से क्या होगा y यहाँ पर हमको कॉमन निकालिए, क्योंकि y के मान निकालना, y कॉमन निकालिए, तो 3 + √16 = यहाँ भाग में तो गुना में जाएगा तो 0 होगा। अब देखिए y = यहाँ पे गुना है तो इसको जब भाग में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + √16। और किसी भी चीज़ से अगर हम 0 में भाग देते हैं तो वो कितना मान आएगा 0। चलिए तो और इजी हो गया, y का मान कितना आ जाएगा 0। अब देखिए y का मान समीकरण किस में 3 में 3 में रखने पर, देखिए 3 में हम जब रखेंगे तो y का मान 3 में रखेंगे तो क्या होगा x बराबर √3 गुने y का मान कितना हो गया 0, तो 0 से किसी से गुना करेंगे 0, तब लिखिए अतः x बराबर 0 एंड y बराबर 0 आंसर। अगर आपको यहाँ पर देखना होगा कि x y का वैल्यू सही है कि गलत है तो आप समीकरण 1 में रखिए, अगर 0 के बराबर आ गया तो समझिए कि 0 है, तो x बराबर 0 तो 0 और y बराबर 0 0 + 0 जोड़िएगा तो 0 होगा, तो समझिए सही है। और मान लीजिए कि आप लोग यही क्वेश्चन रहेगा, जस्ट यही क्वेश्चन रहेगा और इसमें बोल देगा ना कि आपको y बराबर mx + 4 का वैल्यू निकाले,
ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत आपको मिलेगा कि आपको ये दे देगा कि y बराबर mx प्लस 4 का वैल्यू, इसमें क्या करना है कि y बराबर इतना दिया हुआ इक्वेशन, और क्या करेगा कि m का वैल्यू निकालना है, m का मान निकालना है, मान निकालना है, और इक्वेशन दे देगा आपको ऐसे ही। तो क्या कीजिएगा, यहाँ तक इसका लिए यहाँ तक हो गया। क्या कीजिए कि जो x और y का वैल्यू आया है इसमें पुट कर दीजिए। तो x बराबर कितना है, x y बराबर कितना है हमको 0, तो 0 प्लस m है तो m, इसके लिए नहीं निकलेगा क्योंकि मान लीजिए m बराबर हो गया x 0 हो जाएगा, तो ये इसी 0 हो जाएगा प्लस 4, तो ये तो खुद हो गया 0, तो यह डिफाइन नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 नहीं होगा, और सपोज डेट आप 1 मिनट में देख लीजिए, पहले इसका आप नोट डाउन कर लीजिए 4 क्वेश्चन का, तब आपको बताते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। मान लीजिए कि हमको दे देगा कि समीकरण मान लीजिए कि 2 है, समीकरण 2 दे दिया, और क्या किया x प्लस वाई है इज इक्वल टू इतना, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या कि इसको जब हल कीजिएगा तो मान लीजिए कि x बराबर कुछ आ गया होगा, 6 आ गया, और y बराबर कितना आया 4। हल नहीं किए हैं, आप लोग को हल करना है ये तीनों, ऐसे हम सपोज मान रहे हैं। मान लीजिए कि इसको हल करके हमको इतना आया, x बराबर 6 और y बराबर 4, सपोज डेट जब इतना आया तो इसको क्या कीजिए कि y बराबर mx प्लस 4, तो y